तो बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस वक्त 94% हो गया है। नीतीश की जेडीयू का स्ट्राइक रेट 83% है। इसके अलावा चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 65.5% है। मांझी की पार्टी हम का स्ट्राइक रेट 83% है। कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का 66% स्ट्राइक रेट सामने आया और इसी वजह से बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछली बार जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन दूसरे नंबर पर रही थी क्योंकि आरजेडी पहले नंबर की पार्टी बन गई थी। सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी पोजीशन में एक बड़ा बदलाव किया है और स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हुए इस बार नंबर 1 की पोजीशन पर इस वक्त बीजेपी जो है वो बिहार में नजर आ रही है। 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और पहले नंबर की पार्टी एनडीए में बन गई है वो। इसके अलावा महागठबंधन के आंकड़े को भी पीछे छोड़ा है, इसलिए बिहार की नंबर 1 पार्टी बीजेपी बनी है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो वो कांग्रेस को हुआ है, वीआईपी को हुआ है, जनसुराज को हुआ है, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कई जगहों पर तो उम्मीदवार जो है आला भी बदलते हुए नजर आए थे। कुछ लोगों ने नॉमिनेशन भी वापस ले लिया था। जनसुराज इस बार शिक्षा, रोजगार के और पलायन के मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रही थी। प्रशांत किशोर ने हर सीट पर खुद पर्सनली जाकर प्रचार किया था, लेकिन बावजूद इसके उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आया है। कांग्रेस की एक बड़ी हार बिहार चुनाव में, क्योंकि सिर्फ एक सीट आप देखिए टेरी में कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और ये किशनगंज सीट है जहां से कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है और लगातार कांग्रेस का ग्राफ देखिए बढ़ता तो दिख नहीं रहा, घटता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति हमेशा से बिहार में ऐसी थी। एक वक्त था जब बिहार में कांग्रेस का बोलबाला था, कई मुख्यमंत्री जो हैं वो कांग्रेस से ही बनाए गए, लेकिन 2025 आते आते कैसे लगातार अपना जो वोट बैंक है, जो अपना कोर वोटर है, उसे खोती हुई कांग्रेस 9वें नंबर पर पहुंच गई है। ये आप आंकड़ों में देख रहे हैं। फ्रेंडली फाइट वाली जो सीट्स है वहां पर काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में बिहार के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनकी तरफ से निशाना साधा गया है उन नेताओं पर जो इस बार बिहार की कमान संभाले हुए थे। कृष्णालू वरू जो कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी थे, उन पर निशाना साधते हुए हार के कारणों का जिक्र करने के लिए कहा गया है। यह पूछा गया है कि हार के पीछे की वजह क्या है, ये बताइए। मुस्लिम सीटों पर, जो कि सीमांचल की सीट है, वहां पर ओवैसी का जादू चला है। बिहार की 6 सीटों पर AIMIM जो है वो जीत की ओर नजर आ रही है। मुस्लिम सीटों पर इस बार खास नजर थी ओवैसी की और इसलिए इस बार सीटों को बढ़ाया गया था। पिछली बार 5 सीटें जीते थे, जिसमें बाद में जो 4 विधायक हैं वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर वो काफी नाराज भी थे। आरजेडी में शामिल हुए थे ये विधायक और इस बार उन्होंने अपने सीटों को बढ़ाया था। सीमांचल की कुछ सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा मिथिलांचल की जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां पर अपने उम्मीदवार इस बार उतारे थे, जिसमें बिस्फी था, लालगंज था, ये सारी सीट्स थी और इस बार देखिए वहां पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव इस वक्त 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से तीसरी बार चुनावी मैदान में, इससे पहले लालू यादव, राबड़ी देवी भी राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में रह चुके हैं। हालांकि सिर्फ एक बार राबड़ी देवी को 2010 में यहां से हार का सामना करना पड़ा था।